हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं खरपतवारों का प्रबंधन और उसकी विधियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं खरपतवारों का प्रबंधन। ठीक है, खरपतवार प्रबंधन में सबसे पहली विधि है यांत्रिक विधि या फिर भौतिक विधि। सीधी बात है, इनमें अपन यंत्रों का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला है खरपतवारों की कटाई। ठीक है, खरपतवारों की कटाई मतलब क्या होता है, उनको जड़ सहित नहीं खत्म किया जा रहा है, इसमें केवल उसकी क्या की जा रही है, घासों की कटाई की जा रही है। क्यों की जा रही है, तो इसमें खरपतवार जो है वो बीज का निर्माण ना कर पाए, क्योंकि बीज का निर्माण कर दिए उसके बीज गिर जाएंगे तो वो दोबारा से खरपतवार उग जाते हैं, इसलिए उनकी क्या की जाती है, कटाई की जाती है। ठीक है, ताकि बीज निर्माण ना कर पाए। इनका उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर लॉन होता है, लॉन मतलब कि गार्डन होता है, जहां पर घास को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाता, क्योंकि घास जो है वो क्या है, लॉन का एक भाग होता है। ठीक है ना। इसके बाद दूसरी विधि आती है इसमें खेत की जुताई। ठीक है ना। खेत की जुताई करते हैं तो क्या होता है, मिट्टी जो है वो पलट जाती है, पलटने के बाद क्या होता है, वो जड़ सहित क्या हो जाते हैं, खरपतवार निकल जाते हैं। ठीक है ना। और तेज धूप के कारण क्या होता है, उसके संपर्क में उसके बीज और जड़ जो रहती है या पौधे के अन्य भाग वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आती है मल्चिंग। मल्चिंग का अर्थ होता है कि मिट्टी को ढकना। मिट्टी को ढकना, तो आप कैसे मिट्टी को ढकेंगे, या तो आप पन्नी की सहायता से ढक सकते हैं, पन्नी की सहायता से ढक सकते हैं, या फिर घास फूस की सहायता से ढक सकते हैं। ठीक है ना। मिट्टी को ढक देते हैं तो क्या होता है उससे, कि खरपतवार जो रहते हैं वहां तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो खरपतवार के जो बीज रहते हैं या जड़ रहती हैं वो अंकुरित नहीं हो पाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से खरपतवार का क्या हो जाता है, प्रबंधन हो जाता है। इसके बाद आता है होइंग। होइंग का मतलब होता है कि मिट्टी के जो ढेले रहते हैं या फिर मिट्टी रहती है उसको गुड़ाई करना या फिर उसको तोड़ना। ठीक है ना। इससे क्या होता है, ये इसका उपयोग ज्यादातर किया जाता है जहां पर अपन फसल लाइन में बोते हैं, तो लाइन में बोने के बाद जब बीच में खाली जगह रहती है वहां खरपतवार उग जाते हैं, तो उसको गुड़ाई की सहायता से क्या किया जाता है, निकाला जाता है, कुदाली की सहायता से निकाला जाता है, इसे बोलते हैं होइंग बोलते हैं। इसके अलावा ज्यादातर अपने यहाँ क्षेत्र में हाथों से निराई की जाती है, जिससे खरपतवारों का प्रबंधन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आती है सांस्कृतिक विधि। सांस्कृतिक विधि क्या होती है, इनमें हम कृषि विधियों का मतलब कि फसल में ही इसी तरीके से लगाना फसल को, या कृषि क्रियाएं करना जिससे कि खरपतवार नियंत्रित हो जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहला आता है फसल चक्र। फसल चक्र मतलब होता है फसल को ही बदल बदल कर बोना। यदि हम बार बार एक ही प्रकार की अगर फसल बोते हैं, या जैसे कि हम गहरी जड़ वाली फसल बो रहे हैं बार बार, या उथली जड़ वाली फसल बो रहे हैं बार बार, तो एक ही प्रकार के खरपतवार जो रहते हैं वो बढ़ते जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, हमको फसल को बदल बदल कर बोना चाहिए। ठीक है ना। जैसे कि गहरी जड़ वाली फसल के बाद अपन ने उथली जड़ वाली फसल लगा दिए, अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसल के बाद अपन ने कम पोषक तत्व चाहने वाली फसल लगा दिए, अनाज वाली फसल अगर लगाए हैं तो उसके बाद अपन ने दाल वाली फसल ले ली। इसके बाद आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है कि जब अपन फसल लगाते हैं उसके बीच में जो खाली जगह रहती है वहां हम अन्य फसल ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, अपन अन्य फसल लेते हैं तो वो कम अवधि की रहती है मुख्य फसल से। जैसे कि अपन गन्ना लगाते हो तो गन्ने के बीच में अपन आलू लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, आलू की जब निकाला जाता है तो क्या होती जाती है, गन्ने की गुड़ाई हो जाती है। ठीक है ना। तो उसमें खरपतवार जो रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। इससे अपन खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। अगला आता है रोपाई। रोपाई का मतलब होता है कि हम पहले बीज से पौधा तैयार कर लेते हैं, फिर अपन उसको जाके जब वो 1 महीने का हो जाता है या 3 से 4 पत्तियों वाली अवस्था हो जाती है, तो उसको खेत में जाके क्या किया जाता है, रोपा जाता है। तो इससे क्या होता है, खरपतवार जब पौधा जब बड़ा हो जाता है नर्सरी में, तो खरपतवारों से लड़ने की उसकी क्षमता जो रहती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, खरपतवार ज्यादा बढ़ नहीं पाते हैं, उससे पहले अपनी फसल बड़ी हो जाती है। ठीक है। अगला आता है मिट्टी का सौरकरण। सौरकरण मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि सूर्य से संबंधित है, तो इसमें सूर्य की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इसमें मिट्टी के तापमान को क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। इससे क्या होता है, तो मिट्टी का तापमान जब 45 से 55 डिग्री तक हो जाता है, तो उसमें मिट्टी में जो बीज होते हैं, खरपतवार की जड़ें होती हैं, वो सब क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और खरपतवार जो है वो अंकुरित नहीं हो पाता है। ठीक है। ये हो गई हमारी सांस्कृतिक विधियां। इसके बाद जैविक विधि। जैविक विधि क्या होती है, तो इसमें हम जीवित जीवों का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं जीवित जीव का। जीवित जीव जैसे क्या हो गए, तो कवक हो गई, बैक्टीरिया हो गए, कीड़े हो गए। ठीक है ना। कीड़ों का उपयोग करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं, जीवित जीवों का उपयोग करते हैं। तो इनको बोलते क्या है, तो इनको बोलते हैं बायो हर्बिसाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बायो हर्बिसाइड बोला जाता है।
ठीक है ना। अब इसमें कवक कौन कौन से हो गए, अगर हम अपन कवक का उपयोग कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम माइको हर्बिसाइड। क्या बोलेंगे, माइको हर्बिसाइड। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि आप जीवित जीवों के माध्यम से अगर खरपतवारों का प्रबंधन करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो बायो हर्बिसाइड कहा जाता है। ठीक है। कवक का उपयोग अगर कर रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं, माइको हर्बिसाइड बोल रहे हैं। अब इनमें कुछ कवक होती हैं जो क्या करती हैं, खरपतवारों में रोग उत्पन्न करती हैं, जिससे खरपतवार की ग्रोथ जो रहती है वो रुक जाती है। तो इसमें क्या, कौन सी है कवक का नाम क्या है, पाइथोप्थोरा प्रजाति की जो कवक होती है उसका उपयोग किया जाता है। कोलेटोट्राइकम का उपयोग किया जाता है और बाइपोलेरिस कवक जो होती है उसका उपयोग इसके खरपतवारों के प्रबंधन के लिए किया जाता है। ठीक है। इसके बाद कुछ कीट आते हैं जिनका उपयोग क्या किया जाता है, इसके खरपतवार के प्रबंधन के लिए किया जाता है। जैसे पैलिस्टर बेटल होता है, ये खरपतवार के क्या रहते हैं, जो बढ़ते हुए भाग रहते हैं उसको खाने का काम करता है, जिससे उसकी ग्रोथ जो रहती है वो रुक जाती है। इसके अलावा एक जाइगोग्रामा बाइपोलिराटा करके एक कीट रहता है, बिटल रहता है, जो गाजर घास की पत्तियों को खाने का काम करता है, जो खरपतवार के लिए क्या है, नुकसानदायक है। ठीक है ना, खरपतवारों को जो नष्ट करता है। इसके बाद आती है अगली विधि, रासायनिक विधि। रासायनिक विधि क्या होती है, नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें हम रासायनों का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, ये पर्यावरण की दृष्टि से हालांकि हानिकारक है, लेकिन इसके उपयोग से क्या होता है कि समय और श्रम जो रहता है वो बच जाता है। ठीक है ना, लेकिन लागत जो रहती है वो बढ़ जाती है किसान की। ठीक है ना, अगर रसायनों का उपयोग करते हैं तो उन्हें बोलते हैं रसायनों को हर्बिसाइड, मतलब कि खरपतवारों को मारने वाली दवाइयां। ठीक है ना, तो इसमें हम किन चीजों का उपयोग करते हैं, तो देखिए इसमें एक डाइकोट आता है, पेंडिमेथलिन आता है, 2,4-D का उपयोग किया जाता है, आइसोप्रोटेरोन और सल्फोसल्फ्यूरॉन। ये विभिन्न प्रकार के हर्बिसाइड्स होते हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं। ठीक है ना, इनका उपयोग किया जाता है रासायनिक विधि के नियंत्रण के लिए। तो चलिए, ये हो गई हमारी खरपतवार प्रबंधन की विधियां। और अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि हर्बिसाइड जो होते हैं, जो रासायन होते हैं, उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं और उनके उपयोग के दौरान हम कौन कौन सी सावधानी रख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।